हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो है, उसमें आपने देखा होगा मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स भी मैंशनड है। तो आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने, यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप एस्पिरेंट्स लोग हैं और आपके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी यूज़ होती है। तो हो सकता है आपको काफ़ी समय लगे और सब्जेक्ट्स के लिए फिर आपके पास समय कम बच सकता है, क्योंकि 1 महीने के तो पढ़ने ही नहीं है, 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं। तो यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान बना दिया है। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से उन्हें समझ सकें। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सबको इंक्लूड किया है और जैसे एक आरबीआई सर्कुलर हमने कवर किया, उसी के साथ एमसीक्यूज भी दे दिए, तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट इसमें अवेलेबल है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो मैं आपको पहले अलग से देते थे, वो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स अब इसी में इंक्लूड कर दिया है पीडीएफ कोर्स में ही। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन सब इंटरव्यूज़ में आपके काम आएगा। जो इंटरव्यू में आपके बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें आप आंसर कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएँ। इंश्योरेंस से संबंधित एक कंप्लीट चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम्स में ये इनफ रहेगा आपका जो पीडीएफ कोर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा के संबंध में कौन से बड़े बदलाव की घोषणा की है। व्हाट मेजर चेंजेस डिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस रिगार्डिंग H1B वीज़ा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज फीस टू $1 लाख, एबोलिश द H1B वीज़ा चार्ज, रिड्यूस द H1B वीज़ा चार्ज, या फिर एक्सटेंडेड वीज़ा वैलिडिटी ऑफ H1B वीज़ा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is the director of the film Homebound, which is India's official entry for the 2026 Academy Awards Oscars? फिल्म होमबाउंड के निर्देशक कौन है, जो 2026 अकादमी पुरस्कारों यानी कि ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नीरज गायवान। हिंदी फिल्म होमबाउंड, इसे भारत की ऑफिशियल एंट्री चुनी गई है 2026 एकेडमी अवार्ड्स के लिए, जिन्हें ऑस्कर्स कहते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में। ऐसा जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है एन चंद्रा, इन्होंने अनाउंस किया है। होमबाउंड को डायरेक्ट किया है नीरज गैवान ने। इसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर और आदर पूनावाला ने। इसमें अगर हम एक्टर्स की बात करें तो ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर हैं लीड रोल्स में।
इसमें दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई गई है। एक छोटे से नॉर्थ इंडियन विलेज से आते हैं और जो कि पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, पुलिस जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। वो उनको एक डिग्निटी प्रोवाइड कराती है जिससे वंचित थे अब तक। अच्छा, होम बाउंड इससे पहले भी कई तरह के अप्रिशिएशन अचीव कर चुकी है, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन इसे मिला। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में इसे बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स मिले अगस्त में। जो 98th एकेडमी अवार्ड्स होंगे लॉस एंजलिस में होंगे 15 मार्च 2026 को। किरण राव की जो लापता लेडीज थी ये 2024 में भारत की ऑस्कर एंट्री के लिए भेजी गई थी। हु वॉज sworn in as the 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन है जस्टिस एम सुंदर। तो जस्टिस एम सुंदर ये 10th चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने इन्हें इस पद की शपथ दिलाई है राजभवन में। वहीं पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं पटना हाई कोर्ट के। इन्हें बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शपथ दिलाई गई है। Which state recorded the highest debt to GSDP ratio at the end of 2022-23? 2022-23 के अंत में किस राज्य में सबसे अधिक ऋण से जीएसटी अनुपात अधिक था? सबसे अधिक किस राज्य में डेट टू जीएसडीपी यानी कि ऋण टू जीएसडीपी जो अनुपात है सबसे अधिक था? राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब। जो पब्लिक डेट है 28 स्टेट्स का कंबाइंड वो 3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। जहाँ 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए था, वहीं बढ़कर 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट को रिलीज किया गया जो हमारे कैग हैं के संजय मूर्ति इनके द्वारा स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान। जीएसटी मतलब जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो वैल्यू है जो स्टेट की ही बाउंड्री में जो प्रोड्यूस किए गए हैं उसको बोलते हैं जीएसडीपी। 2022-23 के एंड तक जो हाईएस्ट डेट टू जीएसडीपी रेशियो था वो 40.35% था पंजाब में। सबसे हाईएस्ट है पंजाब में, फिर नागालैंड, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे लोवेस्ट रेशियो अगर हम देखें तो उड़ीसा में था, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। विच सिटी इज होस्टिंग द 3rd एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल? कौन सा शहर उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 3रे संस्करण की मेजबानी कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पटना। उन्मेषा ये एशिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और इसका 3rd एडिशन हो रहा है। 550 से ज़्यादा इमिनेंट राइटर्स, पोइट्स, स्कॉलर्स, ट्रांसलेटर्स, पब्लिशर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिटरेचर से संबंधित है ये। साहित्य अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ मिलकर इस 3rd एडिशन को होस्ट कर रहा है। कहाँ पर? सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना बिहार में। 90 सेशंस इसमें होने वाले हैं, 4 दिन तक ये चलेगा। 15 कंट्री से ज़्यादा राइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 का जो एडिशन था वो शिमला में हुआ था, 2023 का भोपाल में। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट एआई मिनिस्टर नेम्ड डेला? कौन सा देश एआई मंत्री नियुक्त करने वाला इसका पहला देश बन गया है जिसका नाम डेला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अल्बानिया। तो अल्बानिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गया जिसने एआई मिनिस्टर को अपॉइंट किया है ताकि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल यूज़ हो सके, सही यूज़ हो सके और उसकी ग्रोथ को जो है कंट्रोल किया जा सके। ये एक पर्सन नहीं है एआई मिनिस्टर, ये वर्चुअल मेंबर है गवर्नमेंट का, यानी कि एआई ही है ये खुद से। इसका नाम है डेला। इसका मतलब होता है सन अल्बानियन लैंग्वेज में। ऐसा अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने अनाउंस किया इसके बारे में। डेला विल ओवरसी पब्लिक टेंडर्स प्रोमिसिंग इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वुड मेक his government corruption free. The 14th Shirarakhong Hathai Chili Festival was inaugurated in which state? 14वें शिराराखोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। तो 14th शिराराखोंग हाथई चिली फेस्टिवल ये इनोग्रेट किया गया है शिराराखोंग विलेज, उखरुल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में। और इस फेस्टिवल को अपने यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर के लिए जाना जाता है। फार्मर्स, कम्युनिटी लीडर्स, डिग्नेटरीज ये सब मिलकर हेरिटेज, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हैं। ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 ऑब्जर्व? विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है 18 सितंबर। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 18 सितंबर को मनाया गया है। 2025 में इसका थीम रहा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिज़ाइन। ग्रीन कोड भी बोलते हैं बैम्बू को, याद रखिएगा।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पूछा भी गया है पहले भी। Who has been appointed for a second term as Under Secretary General and Executive Director of UN Women? संयुक्त राष्ट्र महिला के अवर महासचिव और कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर सीमा सैमी बाउस। डॉक्टर सीमा सैमी बाउस जॉर्डन से हैं ये। इन्हें सेकंड टर्म दिया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल और एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर यूएन विमेन का। यूएन विमेन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जैसे यूएन विमेन कहते हैं शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जेंडर इक्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल? आदित्य बिरला कैपिटल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है विशाखा मूल्य। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मूल्य को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया है 5 साल के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने एम परामाशिवम का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर मार्च 2027 तक। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है न्यूज। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, इसने शशांक श्रोती को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। तो तीनों एक तरह की न्यूज़ थी, इसलिए एक साथ क्लब करके यहाँ पर करा दी गई है। बस इतना ही पढ़ना होता है इस तरह की न्यूज़ में ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इनमें। Where was the National Conference on the Parliamentary and Legislative Committee on Empowerment of Women held? महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है तिरुपति। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिन तक चलने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको इनोग्रेट किया है तिरुपति सिटी, आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने जो एड्रेस किया उसका वही थीम रहा जो 33% रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं को दिया जा रहा है। Who among the following has been chosen for the 2025-26 Public Financial Asset Management Program run jointly by the World Bank and the Milken Institute? विश्व बैंक और मिल्कन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 2025-26 सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विवेकानंद गुप्ता। विवेकानंद गुप्ता ये रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, ईपीएफओ में। इन्हें 2025-26 पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए चुना गया है, जिसे वर्ल्ड बैंक और मिल्क इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रोग्राम में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं पेंशन फंड से या फिर सेंट्रल बैंक से, सोवरेन वेल्थ इंस्टीट्यूशन से, पूरे वर्ल्ड भर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हें एसेट गवर्नेंस, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट, इस तरह की स्किल्स में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि ईपीएफओ के लिए भी महत्वपूर्ण है। विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर द टॉप नेशनल रैंक इन द इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम? इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना में किस जिले ने शीर्ष राष्ट्रीय रैंक हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर। तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर है इसे टॉप नेशनल रैंक प्राप्त हुई है इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में। बेंगलुरु अर्बन ये सेकंड प्लेस पर है, बागलकोट कर्नाटक ये तीसरे नंबर पर है। जो ये स्कीम है जो इंस्पायर अवार्ड स्कीम, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को प्रमोट करना। तो 6 से 10 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने अपने आइडियाज इसमें सबमिट कर सकते हैं। कार्लोस फेलिपे जेरामिलियो has been appointed vice president of which region in the World Bank Group? कार्लोस फेलिप जेरामिलो को विश्व बैंक समूह में किस क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्लोस फेलिपे जेरामिलो इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में। और सिंगापुर में इनका मतलब जो बेस है वो रहेगा, यहीं से कार्य करेंगे। Who has been conferred with the Holy Medal by the American Society of Mechanical Engineers? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बाबा कल्याणी। तो भारत फोर्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी, इन्हें होली मेडल से सम्मानित किया गया है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा। और जो ASME होली अवार्ड है इसे 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो भी आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक एक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंजीनियरिंग से संबंधित है ये। Which countries are participating in the joint military exercise called Freedom Edge नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान
इन्होंने एक जॉइंट एयर एंड नेवल ड्रिल शुरू कर दी है, इसका नाम है फ्रीडम एज, और ये साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में शुरू हुई है। Who has been appointed as the next chairman and managing director of Coal India Limited? कोल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है बी साईराम। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने बी साईराम, जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है नदर्न कोल फील्ड्स के, इन्हें नेक्स्ट सीएमडी के तौर पर रिकमेंड किया है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। और हमारे देश में 80% ज़्यादा कोल इंडिया द्वारा ही माइन किया जाता है, मतलब मोहर लगनी तय है इनके नाम पर। बी साईराम इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया तो मोहर लग जाएगी इनके नाम पर। और ये पोलावरपु मल्लिकार्जुना प्रसाद इन्हें सक्सीड करेंगे इस पोजीशन पर। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन फाइनेंशियल 25? वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्ष दर वर्ष ऋण वृद्धि क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 12.2%। देखिए मार्च 2010 से पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है एडवांसेस में। एडवांसेस मतलब जो आप लोन देते हैं उसमें, तो 12.2% रही है ये फाइनेंशियल 25 में। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो ग्रोथ है 9.5%, उसे पीछे छोड़ दिया, ऐसा सिस्टमैटिक्स ग्रुप रिपोर्ट में बताया गया है। लायबिलिटी साइड्स में अगर देखें तो जो इनका डिपॉजिट मार्केट शेयर है वो भी इन्होंने रिटेन रखा है, हालांकि 56 बेसिस पॉइंट तक डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी कम है ये, ठीक है। और ब्रांच एक्सपेंशन हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी, उस वजह से भी सही रहा है। हाउस होल्ड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है इसमें 67.6% टोटल डिपॉजिट का अगर हम बात करें। प्राइवेट लेंडर में, प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनमें हाउस होल्ड डिपॉजिट 52.1% है। इन विच कंट्री डिड असमी सिंगर जुबिन गर्ग हैव द फैटल स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट? असमिया गायक जुबिन गर्ग की किस देश में स्कूबा डाइविंग के दौरान घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो जाने माने असमी सिंगर और कल्चर आइकॉन जुबिन गर्ग, सिंगापुर में इनका निधन हो गया है स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट के दौरान। 52 साल के थे ये, और बॉलीवुड सॉन्ग या अली के दौरान ये चर्चा में आए थे, मतलब नॉर्थ में तो चर्चा में आए थे, उससे पहले तो वैसे ही फेमस थे ये नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आप इनकी अंतिम यात्रा देखते तो इतनी भीड़ थी जैसे कई सारे शहर इनकी अंतिम यात्रा में आए हों, मतलब काफ़ी भीड़ थी, ऐसे किसी बहुत बड़े नेता की अंतिम यात्रा में भी इतनी भीड़ नहीं होती होगी। एक और ऑब्वियसली देख लेते हैं, जाने मानी भरतनाट्यम एक्सपोनेंट एंड कला क्षेत्र टीचर अलादी शारदा, इनका भी कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड नेपाल एडॉप्ट इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? 20 सितंबर 2015। फर्स्ट एवर ओवरसीज कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इनॉग्रेटेड इन दुबई। What is India's position out of 167 countries in the Sustainable Development Goals Index this year? 99th. Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel inaugurated the National Virus Research and Diagnostic Laboratory Conclave 2025 in New Delhi. Central Power Research Institute inaugurated its latest advanced regional testing laboratory at which place? Nasik, Maharashtra. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, क्या आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज ज्ञानिक्स UK, Canada, and which country announced they are formally recognizing a Palestinian state? Which country will build the Middle East first integrated green ship recycling facility? Hyderabad headquartered firm Viona Fintech has received NPCI approval to operate as a dash. Prime Minister Narendra Modi invited the three-day combined commanders conference at the Eastern Command headquarters of Indian Army in this city. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।